अच्छी शिक्षा व्यक्ति के ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हीरा सिंह बिष्ट आपकी इस फिजिकल एजुकेशन की जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्लास 12th का फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का सिलेबस। तो सबसे पहले हम कोर्स की बात कर लेते हैं, कोर्स को समझ लेते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट है, ये एक्चुअली 12 साल तक के बच्चों को ट्रेन करता है। उनके अंदर जो बेसिक्स स्किल है स्पोर्ट्स की और फिटनेस की, वो उनके अंदर डेवलप करता है। वो जो है खेल गतिविधियों में, कोचिंग में, मेंटरिंग में, ट्रेनिंग करने में प्राइमरी लेवल पर वो इन्वॉल्व रहता है। फिजिकल एजुकेशन को हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है, वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली वर्क करे ड्यूरिंग वर्क और लेजर एक्टिविटी में। तो फिजिकल फिटनेस हम उसको कंसिडर करते हैं। अगर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, हम उनकी जिम्मेदारियों की बात करें फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट की, तो वो अ, लोग जो हैं वो एक ब्रॉड बैलेंस रेलिवेंट तरीके से जो है फिजिकल एजुकेशन जो करिकुलम है उसको प्रिपेयर करते हैं। वो बच्चों को कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के लिए तैयार करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और वो ये सुनिश्चित करते हैं, वो ये एंश्योर करते हैं कि जो सारे बच्चे हैं वो कम से कम किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रहें। अब हम इसके आउटकम्स की बात करते हैं कि जब हम ये कोर्स पूरा करेंगे तो बच्चे किस लायक हो जाएंगे। तो हम इस कोर्स करने के बाद बच्चे इफेक्टिवली ओरल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अंदर आ जाएंगी, ताकि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते ओरली और रिटन दोनों तरीके से। वो लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, चाहे उनके कस्टमर्स हों या जो भी लोग उनसे मिल पाएंगे, उनसे इजीली वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। उन्हें जो कंप्यूटर सिस्टम है, उनके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के बारे में पता लग पाएगा। उनकी जो बेसिक स्किल्स है कंप्यूटर की, उसके बारे में जानकारी होगी। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की बारे में वो जान पाएंगे, वो समझ पाएंगे। इसमें सेल्फ एनालिसिस एंड एंट्रप्रेन्योरियल स्किल्स वो डेवलप कर पाएंगे, उनके अंदर वो एबिलिटी होगी। वो जो है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल एजुकेशन की एक बच्चे के विकास में, वो इसको समझ पाएंगे। वो जो है हाइजीन और सेफ्टी के बारे में जान पाएंगे। वो एमएस एक्सेल के में किस तरह हमने रिकॉर्ड्स बनाने हैं उनके बारे में जान पाएंगे। इमरजेंसी मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, किस तरह कर पाएंगे, वो हम जान पाएंगे इसमें। और जो है वो कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जो हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करती है इन द एरिया ऑफ प्ले, मतलब प्ले एरिया में हेल्थ और हाइजीन को कैसे मेंटेन करने हैं, वो कौन से स्टेप है जिनको फॉलो करके इन सबको मेंटेन किया जाता है, वो इसमें हम सीख पाएंगे। और जो है जो ग्रीन स्किल्स हैं, ग्रीन स्किल्स मतलब कैसे हमने एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, क्या क्या हमसे चैलेंजेस हैं वो जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में मदद करेगा, जो है
वो इसके बारे में सीख पाएंगे कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट के क्लोज जा सकते हैं, किस तरह से हमने एनवायरनमेंट को हमने सुरक्षित रखना है, बिजली का वेस्ट नहीं करना, पानी वेस्ट नहीं करना, पेड़ लगाने हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा किस तरह अलग रखना है ना। तो हम नेचर के बारे में उसको कैसे हम अच्छे से रख सकें, सुरक्षित रख सकें, उसके बारे में हम इस पर जो है इसमें सीख पाएंगे। अब स्कीम्स ऑफ यूनिट्स हम इसमें सीखते हैं। स्कीम्स ऑफ यूनिट, तो हम क्लास 12th के बारे में बात करें तो 100 मार्क्स का आपका ये जो है एग्जाम होगा। ये पेपर 100 मार्क्स का है। 50 मार्क्स की आपकी थ्योरी है, 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का होगा। इसके अंदर आप देखोगे हमने इसको जो है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये कोर्स आपका। तो पहले आप देखेंगे पहला पार्ट ए में जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला पार्ट है जिसमें हम सीख पाएंगे कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट सीख पाएंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स सीख पाएंगे, एंथ्रोप्रेन्योरियल स्किल्स हम इसमें सीख पाएंगे, ग्रीन स्किल्स हम इसमें सीख पाएंगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे सभी जो यूनिट है, इस जो पहला पार्ट है इसमें 5 यूनिट है। आप देख पाएंगे कि सभी यूनिट जो है आपको 2-2 मार्क्स की है। यानी ये पूरा जो पार्ट ए है ये आपका 10 नंबर का होने वाला है। ये 10 नंबर का होगा। 10 नंबर का क्वेश्चंस इस पहले पार्ट से आएंगे आपको। आज अब हम पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स इसमें 4 यूनिट हैं। पहला है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स, तीसरा है हाइजीन एंड सेफ्टी, और चौथा है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। तो ये 4 आपकी यूनिट जिसमें हम इस बार इन चारों टॉपिक्स के बारे में आप जान पाएंगे। और आप ये देखेंगे कि टोटल जो है ये 40 मार्क्स का है पहला चैप्टर, पहली यूनिट। और आप देखेंगे चौथी यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैक्सिमम नंबर जो है इसी यूनिट से आपको लेने हैं। 13 मार्क्स की यूनिट है और 13 मार्क्स की यूनिट 1 13 मार्क्स की है और 13 ही मार्क्स की यूनिट 4 है। प्रॉप्स एंड इक्विपमेंट्स ये 6 नंबर का, इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स का आएगा। और हाइजीन और सेफ्टी से 8 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन पर मैक्सिमम जो है इस यूनिट को केयरफुली और मैक्सिमम इस पर आपने पढ़ने तो चारों ही हैं लेकिन इन दोनों को आपने ज्यादा पढ़ना है। इसमें से 13 मार्क्स 26 मार्क्स के आपके ये दोनों यूनिट हैं। तैयारी आपने बढ़िया से करनी है, पढ़ने सारे हैं, लेकिन इन दोनों चैप्टर से आपको ज्यादा आएगा। पार्ट सी की अगर हम बात करें तो पार्ट सी 35 मार्क्स का आपका है, प्रैक्टिकल वर्क है इसमें। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट और वाइवा, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रखा है। जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो 15 मार्क्स का है। आपको इसमें वो कोई भी स्किल्स दे सकते हैं, कराने को पूछ सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाने को कह सकते हैं। जितना आप अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करोगे स्किल्स को उतने अच्छे मार्क्स आप लेंगे। रिटन टेस्ट होगा, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके आंसर आपने देंगे। ये 10 मार्क्स का है। और वाइवा 10 मार्क्स का वाइवा है। तो ये टोटल जो है, जो पार्ट सी है ये 35 मार्क्स का है प्रैक्टिकल वर्क। और जो पार्ट डी है ये है प्रोजेक्ट वर्क का। प्रोजेक्ट वर्क में आपने एक प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाने को कहा जाएगा जो कि 10 मार्क्स की होगी। और आपका वाइवा वाइवा आपका 5 नंबर का होगा। तो ये टोटल 15 मार्क्स की आपकी ये यूनिट है। यानी प्रैक्टिकल पार्ट सी और पार्ट डी ये दोनों मिला के 50 मार्क्स का, और पार्ट ए और पार्ट बी ये
आपका जो है ये 50 मार्क्स का होगा, और और पार्ट बी और पार्ट सी, सॉरी पार्ट सी और पार्ट डी, ये दोनों आपका 50 मार्क्स का आपका ये होगा। तो आपने ये आपका सिलेबस था, जो टोटल 100 मार्क्स का, ये मैंने ब्रेक डाउन करके बताया है कि कौन सा यूनिट किस मार्क का है, वो चैप्टर कितने मार्क्स का है। आप अगर अगर इसको टोटल आवर्स की बात करें तो 60 आवर्स का आपका पहला पार्ट ए है, 90 आवर्स का आपका पार्ट बी है, यानी टोटल 150 आवर्स का आपका दोनों का दोनों पार्ट 150 आवर्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब इतना टाइम एक जो आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर है जो आपके, उनको ये आवर्स हैं जिनमें उनको आपका ये कोर्स कंप्लीट कराना होता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर सब्जेक्ट। और आगे भी मैं आपको इस बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो के थ्रू जानकारी देता रहूंगा। ये क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शुरू करने से पहले, कोई भी पढ़ाई करने से शुरू करने से पहले, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस का नहीं पता होगा तब तक हमें पता नहीं होगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है, हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। आपको सिलेबस पता है तो आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि मैं मेरे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, किस पर मैंने ज्यादा ध्यान देना है, किसको मैं थोड़ा बहुत पढ़ के जो है काम कर लूंगी या कर लूंगा। जैसे आप ये देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी, ये दो पार्ट है, तो आपको पता है पार्ट बी से 40 मार्क्स का आना है, तो ये पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अगर हमें सिलेबस का नहीं पता तो पता लगे कि हम पार्ट ए में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और पार्ट बी में कम ध्यान दे रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं कि कौन से पार्ट से कितने मार्क्स का आने वाला है, उसमें कौन सी यूनिट है, कौन सी यूनिट्स में कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे, इसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं। तो आज की ये वीडियो इतनी ही सिलेबस के लिए, और आप जो है आगे भी देखते रहेंगे मेरी वीडियो इस सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू, थैंक यू so much।